हेलो स्टूडेंट्स, धनबाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जूलॉजी का छोटा सा एक कोर्स लॉन्च किए थे जिसका नाम हमने रखा था मिनी कोर्स। तो उस कोर्स में जूलॉजी के मेजर पेपर को कवर किया जा रहा था। जो भी सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं, जैसे जो 2023 से सेमेस्टर 1 2023 से 27 वाले हैं, जो FYUGP से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इसमें हमने पहले शुरुआत के लेक्चर में ये क्लास कर लिया था, फिर प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम्स भी हमने लेक्चर 2 में देख लिया था। क्लास नोट्स जो आपको है ना, वो कहाँ से मिल जाएंगे? आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी के चैनल पर, कौन से चैनल पर? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और पूरे नोट्स चाहिए अगर आपको पूरे जूलॉजी के, तो मात्र 20-30 रुपये में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, वो भी धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशंस यानी ऐप पर। ठीक है, उसका लिंक्स भी वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। और समय समय पर अपडेट्स के लिए आप अपडेट्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े, ताकि हम आने वाले सेमेस्टर के लिए आपके कोर्स की तैयारी और अच्छे से करा पाए। राइट, तो इसीलिए जो असिलोमेट और सिलोमेट, इसकी क्लासेस हमने कर ली थी, फिर प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम कर लिया था। अब हम पढ़ना है बाइलेटरल रेडियाटा और ऑन्कायोफोरा और हेमिकॉर्डेट्स, यानी ये 2 क्लास इसके लिए लगेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 10 दिनों के अंदर आपका ये जो पूरा 10 टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए। एक एक टॉपिक हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बाइलेटरल रेडियाटा, ऑन्कायोफोरा और हेमिकॉर्डेट्स कवर करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये कवर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं बता दूं, ये BBMKU का सिलेबस है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका BBMKU का सिलेबस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या अपडेटेड है, अपडेटेड सिलेबस है ये आपका। ठीक है, सेमेस्टर 1, ठीक है, दिया हुआ है और ये मेजर पेपर का है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है MJ1। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट VBU का। तो ये VBU का सिलेबस है, मैं आपको दिखा देती हूँ VBU का सिलेबस। मैं बार बार सिलेबस डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ कि मैं सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ आपको देखो, ये है आपका VBU का सिलेबस, सेमेस्टर 1 जूलॉजी मेजर पेपर 1। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। और इसमें आप देखो कि हमने इसमें क्या असिलोमेट पढ़ लिया था, स्यूडोसिलोमेट पढ़ लिया था, सिलोमेट भी पढ़ लिया था, प्रोटोस्टोम्स ड्यूटेरोस्टोम पढ़ लिया था। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो ये वाला टॉपिक है ये भी हम देख लेंगे VBU के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आइए हम नोट्स देखते हैं कि कैसा क्या है। तो ये है आपका पार्टिकुलर नोट्स। ठीक है, तो देखिए VBU BBMKU जहाँ पे भी ऐसा लिखा होगा, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये जो नोट्स है इसमें मतलब ये दोनों, ये टॉपिक दोनों के लिए, राइट, ये टॉपिक दोनों के लिए प्रोवाइडेड है, दोनों के लिए। आपने देखा, तो देखिए ऑर्गेनिज्म दैट शो रेडियल सिमेट्री such that can be divided into several identical parts when cut through the central axis। अब रेडियाटा क्या होता है कि देखिए, जब कोई ऑर्गेनिज्म जैसे ऐसा कोई दिखता है, ठीक है, तो इसको देखो किसी भी प्लेन से कट करेंगे ऐसे इक्वली डिवाइड होगा। इसको क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसको रेडियाटा कहते हैं। ठीक है, जो रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। इसमें कोई लेफ्ट और राइट साइड नहीं होता। ये देखिए सर्कल का कोई लेफ्ट और राइट साइड होता है क्या? इधर लेफ्ट राइट मानेंगे तो इधर से भी आप कट करोगे तो इधर भी वैसे ही मानेंगे, राइट, ऐसे ही मानेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर पहली क्लास अगर आपने थोड़ी भी पढ़ी होगी तो मैंने आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म का ये बताया था कि एक्टोडर्म होता है और उसके बाहर एंडोडर्म होता है। तो ये क्या होता है बेसिकली? ये वही होता है। एक्टो एंडोडर्म क्या होता है? अंदर वाली लेयर एंडो, ये वाली लेयर एंडो और बाहर वाली लेयर एक्टो। और इनके बीच की जो लेयर होती है ना, इनके बीच की जो लेयर होती है ये होती है मेसोडर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं मेसोडर्म। लेकिन देखो यहाँ पे सिर्फ एक्टो और एंडो है, मतलब मीजो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्टो और एंडो, मीजो नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। ये डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब रेडियाटा वाले जो रेडियल सिमेट्री रखते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ज़्यादातर, है ना, हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है कि इसमें आपका 2 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म एंडोडर्म। ठीक है, हमने देख लिया। और ये फाइलम नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा भी कहते हैं उसको, वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, जिसमें जेलीफिश आ गया। ठीक है, जेलीफिश फिश नहीं है, आपको मैं बता दूँ, ये नाइडेरियंस के अंदर आते हैं। ठीक है,
ऐसा करके दिखाई देता है, जो आपको जब भी आप मेरीन वाला ऐसा कोई वीडियो देखोगे तो इस तरह का दिखाई देता है, जेलीफिश। ठीक है, सी एनिमोन हो गया, विच इज़ अ सेशाइल लाइफ स्टाइल, मतलब ये मतलब ज़्यादा बदलते नहीं है, स्थिर रहते हैं। इसीलिए ऐसे फाइलम जो एकाइनोडर्माटा है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट रखते हैं, लेकिन वो क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। ठीक है, रेडियली क्या है, सिमेट्रिकल है। एडल्ट स्टेज में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एकाइनोडर्माटा एडल्ट स्टेज में रेडियली सिमेट्रिकल होता है, और जब जो उसका इनडायरेक्ट लार्वा फॉर्म में वो क्या होता है, बाइलेटरल होता है। तो ये बाइलेटरल पे बात करते आइए। बाइलेटरल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बाइरेडियल या बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, जिनके लेफ्ट और साइड होता है। जैसे आपकी बॉडी है, ठीक है, आपकी ऐसे बॉडी है, ठीक है, इसमें देखिए हाथ है, पैर है, ऐसे। तो आप देखिए इस बीच से कट करोगे तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है किसी एक प्लेन से, और उसमें किसी भी प्लेन से कट कर रहे थे तो ऐसे डिवाइड हो जा रहा था। तो इसमें जैसे हायर एनिमल्स, जैसे कि हम भी हो गए, ह्यूमंस भी हो गए, टीनोफोर्स हो गए, देखो इसमें एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, इनको छोड़कर जितने भी एनिमल है, स्पॉन्जेस को छोड़कर, टीनोफोर्स को छोड़कर, नाइडेरियंस को छोड़कर, प्लेकोजोन्स को छोड़कर सब बाइलेटरल है। मतलब प्लेटी हेलमिन्स भी बाइलेटरल है, एसके हेलमिन्स भी बाइलेटरल है। अगर मैं एग्जांपल लिखाऊं, प्लेटी हेलमिन, ठीक है, एसके हेलमिन्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये भी बाइलेटरल है। लेकिन इसमें ये अच्छी चीज़ ये है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं। एक्टोडर्म भी होते हैं, एंडोडर्म भी होते हैं, और मीजोडर्म भी होते हैं। और इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है, सेपरेट होता है माउथ और एनस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बॉडी कैविटी दे कैन ईदर बी सिलोमेट भी हो सकते हैं, सीडोसिलोमेट भी हो सकते हैं, और सिलोमेट भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, पी के साथ हमेशा ट्रिक क्या है, ए को रखिए, और ए के साथ हमेशा किसको रखेंगे, पी को। तो अगर ये पी फॉर प्लेटी हेलमिन्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का मतलब एब्सेंट ऑफ सिलोम, यानी असिलोमेट, यानी कि प्लेटी हेलमिन्स कैसा है, असिलोमेट। और एस के हेलमिट ए के साथ हमेशा किसको रखना है, पी के, यानी एस के हेलमिट ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, सीडोसिलोमेट। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। अब देखिए रेडियाटा बाइलेटरल, देखो रेडियाटा बाइलेटरल के बीच में डिफरेंस आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये देखिए उसको लिखा है कि सेवरल आइडेंटिकल हाफ में कट हो जाएगा सेंट्रल एक्सिस से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हाफ में कट हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से। लेकिन ये एनिमल्स ऐसे दो हाफ में बटेगा, जैसे ऐसा कुछ है, ठीक है, इक्वल इक्वल दो हाफ में बचेगा, जैसे ये हार्ट है। ठीक है, अब देखिए रेडियल सिमेट्री होता है रेडियाटा का, बाइलेटरल सिमेट्री होता है बाइलेटेरिया का। नंबर ऑफ जर्म सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म होते हैं, जबकि इसमें एक्टोडर्म भी होते हैं, एंडोडर्म भी होते हैं, मीजोडर्म भी होते हैं, 3 होते हैं। क्योंकि 2 जर्म लेयर होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यानी 2 जर्म लेयर। और इसमें 3 होते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म सिलेंट्रेट्स और एकाइनोडर्म्स हो गए, और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म उसमें हो जाते हैं। और इसमें सिलोम नहीं होता क्योंकि इसमें मीजोडर्म नहीं होता, मीजोडर्म एब्सेंट लिख देंगे। इसीलिए क्लास करना इंपॉर्टेंट है, क्लास के साथ मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, बिकॉज मीजोडर्म एब्सेंट। ठीक है, और इसमें दे कैन भी इधर सिलोमेट भी हो सकते हैं, सीडोसिलोमेट, और असिलोमेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फिर एक और टॉपिक आया जिसमें वीबीयू और बीबीएमकेयू दोनों ही आपका है यहाँ पे, मतलब दोनों में ही कॉमन है ये। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ओंकायोफोरा एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है क्लॉ टू बियर, मतलब जो क्लॉ रखता है, क्लॉ बियरिंग। ऐसे देखते हो ना, जो ऐसे करके क्लॉज होते हैं, ऐसे पक्षियों के क्या होते हैं, क्लॉज ही तो होते हैं, ऐसे नाखून होते हैं उनके, ऐसे क्लॉज जिसको कहते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल जो क्लॉ बियर करते हैं। ठीक है, पहले इस फाइलम को सोचा जाता था कि ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। जैसे एंड्स का देख लो, स्पाइडर का देख लो, उसके भी ऐसे ऐसे करके ऐसे लेग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसको बताया कि अलग फाइलम है, इंडिपेंडेंट फाइलम है, इसको आप आर्थ्रोपोडा में ना रखें। ठीक है, क्योंकि इस फाइलम में सिर्फ 70 प्रजाति है, 70 स्पीसीज है, इसीलिए इसको माइनर फाइलम कहते हैं। ठीक है, मोस्ट फैमिलियर जीनस होता है इस फाइलम फॉर्म का, कि ये एनालिड्स और आर्थ्रोपोड दोनों के कैरेक्टर को दिखाता है। ठीक है, अपने कैरेक्टर के अलावा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फाइला के कैरेक्टर को दिखाता है, तो पेरीपेटस जो है, पेरीपेटस उसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है किसका, एनालिड्स का और आर्थ्रोपोड का। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एक आ सकता है कि एनालिड्स आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक क्या है ना। ठीक है, अब आते हैं ओंकायोफोरन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ठीक है, तो बॉडी जो होती है उसकी कैसी होती है, नो
ये इसको कट कर देंगे। नो और इनडिस्टिंक्ट एक्सटर्नल सेगमेंट, मतलब बाहर से ऐसा कोई सेगमेंट नहीं देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिटल्स होते हैं जिनके ऐसे बाहर से ऐसे सेगमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एब्सेंट है। इसका टेक्सचर कैसा है, रफ स्किन होती है, क्यूटिकल कवर्ड वाली स्किन होती है, मतलब मोटी परत वाली स्किन होती है, ठीक है, वेलवेटी होती है, ठीक है। और दूसरे फाइलम में ऐसी स्किन देखने को मिलती नहीं है। एंटीना नॉट होमोलोगस टू एंटीना ऑफ आर्थ्रोपोड, इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे एंटीना इसके होंगे तो ये आर्थ्रोपोड के एंटीना से होमोलोगस नहीं होंगे। होमोलोगस मतलब क्या होता है, सेम एंसेस्टर, सेम एंसेस्टर। तो इसका मतलब है कि सेम एंसेस्टर वाला एंटीना नहीं है, ठीक है, इसका एंटीना दूसरे तरह के है, नॉट होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, कॉमन एंसेस्टर लिख दीजिए, कॉमन एंसेस्टर होता है, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। तो देखिए इनका होमोलोगस नहीं है, इसका मतलब स्ट्रक्चर इनका बदला होगा, कॉमन एंसेस्टर भी नहीं होंगे ये होमोलोगस की बात कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है इनका फंक्शन सेम होगा क्योंकि एंटीना सेम है तो फंक्शन, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है ये 3 सेगमेंटेड हेड जो एनालीज और आर्थ्रोपोड में देखने को मिलते हैं, इसके मिडवे के बीच में आता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ जॉ टू सिंगल पेयर, जॉ सिर्फ सिंगल पेयर रहता है, ठीक है। इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पाइरिकल्स ऑफ द ट्रैकियल ओपनिंग, तो देखिए स्पाइरिकल्स क्या होता है, ये देखिए ये जो होता है ना ऐसे ऐसे यहाँ पे ओपनिंग होता है, यहाँ से एयर पास करता है तो इसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ऑक्सीजन सांस लेती है ना वो यहीं से लेती है, क्योंकि है तो वो एनिमल नहीं तो उसको चाहिए क्या होगा, ऑक्सीजन। ये क्या लिखा है, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये, फिर ठीक है। 2 वेंट्रल वाइडली सेपरेटेड नर्व कॉर्ड होते हैं और कोई ट्रू गैंगला नहीं होता, मतलब ठीक है ऐसे सेपरेटेड होते हैं। आपने देखा होगा कॉकरोच को आप यहाँ से मार दो तो भी वो मतलब उसके गैंगला पूरे यहाँ तक है, इसीलिए वो जिंदा रहता है, मरता नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है इसकी लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब आते हैं हेमिकॉर्डेट्स पे, ठीक है। देखो हेमी मतलब होता है हाफ, कॉर्डेट मतलब कॉर्डेट्स, ठीक है, मतलब आधा कॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेट्स होते हैं ये। क्यों इसको एक्रोन वॉर्म कहते हैं, देखो इनिशियली इनको कॉर्डेट्स में रखा गया था, पर बाद में रिसर्चर ने ऐसा प्रूव किया कि कॉर्डेट्स में तो वही आते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, जिनके पास पोस्ट एनल टेल होता है, लेकिन इसके पास तो ना ही पोस्ट एनल टेल है ना ही नोटोकॉर्ड है, तो इसको उसमें नहीं रख सकते, ठीक है। इसीलिए ये फीचर डिस्टिंग्विश फीचर था कॉर्डेट्स का, ठीक है, इसलिए इस एनिमल के लिए अलग फाइलम बना जिसको बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। और ये आमतौर पर ओशन में ही पाई जाती है और इसकी साइज भी वेरी करती है। जैसे इसके एक स्पीसीज का नाम है, एग्जाम्पल के लिए याद कर लेंगे, बेलेंग्लोसस गाइगिस, ठीक है, वो एक ऐसी स्पीसीज है जो 1.5 मीटर लंबी है। ये स्पीसीज जो होती है ऑर्गेनिक पार्टिकल में फीड करती है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म इस फाइलम के प्रोबोसिस रखते हैं, मतलब ऐसा कोई ग्लैंड होता है, आपको बताऊंगी आगे, जिससे कि इनका नाम पड़ा है एक्रोन वॉर्म, ठीक है। ये एनिमल कुछ कॉर्डेट की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, इसीलिए इसको हाफ कॉर्डेट्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एनिमल जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो 3 डिवीजन में बटे होते हैं, लोब, कॉलर, ट्रंक, यानी वही प्यूरल लोब का मतलब ये प्रोबेसिस कह रहे हैं। ये जो कॉलर होते हैं इसमें टेंटिकल्स होते हैं कुछ स्पीसीज में, और ट्रंक में क्या होता है, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ट्रंक में होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पर आते हैं हम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो हेमिकॉर्डेट्स का होता है कि बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 जर्म लेयर होंगी, एक्टो प्लस एंडो प्लस मीजो, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, समझ रहे हो, ऐसे करके हाफ कट होगा, ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसी होगी तो हाफ कट होगा, दोनों लेफ्ट और राइट सिमिलर टाइप की चीज़ें दिखेगी, तो आप एक सिंगल लाइन से 2 तरफ डिवाइड कर सकते हो, उसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, मतलब ये सिर्फ समुद्र में ही पाए जाएंगे, ठीक है। सॉलिटरी यानी अकेले भी पाए जा सकते हैं, कॉलोनी में भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें सिलोम होता है, ठीक है, सिलोम प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होती है, यानी माउथ एनस दोनों रहता है, ठीक है। और किस शेप में होता है, यू शेप में होता है या स्ट्रेट भी हो सकता है। इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। सेक्सेस इसके सेपरेट होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में होता है। रेस्पिरेशन गिल्स से होता है, ठीक है, क्योंकि ये समुद्री जीव है। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि पानी में ही फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, ऐसा समझ लो,
ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा बनता है, लार्वा फॉर्मेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, लार्वा फॉर्मेशन। यस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं। और डायरेक्ट भी हो सकता है बिना लार्वा बने, पहले ये छोटी ऑर्गेनिज्म रहेगी, फिर लार्वा बनेगी, उसके बाद फिर ये कंप्लीट बनेगी। समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं लार्वा। अब देखिए, एक टॉपिक है जो सिर्फ वीबीओ के बच्चों के लिए है, और वो है स्टेटस ऑफ पैराजोआ। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार कि सब किंगडम पैराजोआ जो होता है वो स्पॉन्जेस है, अलग अलग साइज और शेप के, अलग अलग कलर के। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है। लैक करना मतलब कमी रहना, और उसको एनिमल्स की तरह माना गया है। स्पॉन्जेस सबसे लोअर एनिमल को माना जाता है, मोस्ट लोएस्ट एनिमल, है ना। तो मोस्ट स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं, मैरीन समुद्र में ही पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्पॉन्जेस होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हक्सले और सोलस ने एक सेपरेट सब किंगडम पैराजोआ क्रिएट किया था। कैसा सब किंगडम, इसमें स्पॉन्जेस को रखा था उन्होंने। पैराजोआ सेपरेट किया मेटाजोआ से, और पैराजोआ डिफरेंट भी थे मेटाजोआ से, क्योंकि क्यों थे, क्योंकि उसके पास बॉडी में ऑर्गेन्स नहीं था, नर्वस टिश्यू नहीं था, सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं था, सेल स्पेशलाइजेशन नहीं था। पैराजोआ में ये सब कुछ नहीं था। पैराजोआ में ट्रू माउथ भी नहीं था, और इसमें एक पेक्युलर कॉलर सेल्स पाए जाते थे। ऐसे करके जो एक सेल्स होता था इनके, ऐसे ऑस्टिया बना, यहाँ पे कॉलर सेल्स होगा, जिसमें फ्लैजिला आपको मिलेंगे। ठीक है, ये कॉलर सेल्स। तो ये आप कॉलर सेल्स किसका फीचर है, स्पॉन्जेस का फीचर है। ठीक है, ये कॉलर सेल्स। फिर द डाइजेशन कैसा होता था, इंटरसेल्युलर होता था। ठीक है, इंट्रासेल्युलर होगा, आई थिंक यहाँ पे इंट्रासेल्युलर होगा। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स है, आमतौर पे मरीन ही होती है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी होती है, सिंगल पाई जाती है या तो कॉलोनी में पाई जाती है। शेप वेरी करता है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है, कहीं से भी कट करो, या फिर सिमेट्रिकल होती ही नहीं है, असिमेट्रिकल कह लो। ठीक है, फिल्टर फीडर्स होती है, मतलब क्या होता है, ये सिर्फ अपना खाना पीना सब पानी से लेती है। यहाँ पे छोटा छोटा क्या बना होता है, ओसिया बना होता है, इसीलिए इसको फिल्टर फीडर कह रहे हैं। ऐसे फिल्टर करती है जो अंदर आता है। ठीक है, और ये अंदर अंदर आने के लिए ये जो ये यहाँ जो सेल्स लगे हैं ना, यही तो है कोएनोसाइट सेल्स, कोलर सेल्स। इसको कोएनोसाइट सेल्स भी कहते हैं, कोलर और कोएनोसाइट सेल्स। ठीक है, अब यहाँ से निकल जाएगी, और ये जो निकलने वाला बड़ा सा पोर होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं, इसी को ऑस्कुलम कहते हैं। तो ठीक है, इसकी बॉडी सरफेस परफोरेशन होती है, मतलब छेद होती है यहाँ पर, और यहाँ पे कोलर सेल्स से घिरी होती है। ठीक है, जैसे ही अंदर पानी अंदर एंटर करता है, वाटर करेंट, ठीक है, तो वो एग्जिट कहाँ से करता है, ऑस्कुलम से, और इसको क्या बोल रहे हैं, ऑस्कुलम। ठीक है, तो साइकॉन याद कर लीजिए इसका कुछ नाम। ठीक है, एग्जाम्पल में स्पॉन्जेस का है ना, साइकॉन बता दिया मैंने आपको। ठीक है, पॉरीफेरा आपके सिलेबस में है, अभी आएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्टेटस ऑफ पैराजोआ। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ के लिए आप ऐप में जाएं और पूरी क्लासेस को अच्छे से कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख करके आ सको। ठीक है, ये क्लासेस पूरी तरह से यूट्यूब पे आप लोगों के लिए फ्री चलाई जा रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।